नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे नवरात्रि के अंतिम दिन की, यानी नवरात्रि के 9वें दिन की। इस दिन पूजा होती है मां सिद्धिदात्री की। तो आखिर कौन है मां सिद्धिदात्री और इनकी पूजा के क्या प्रभाव हैं, क्या परिणाम हैं, इसको जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आपके राशियों का हाल आपको बताएंगे और आपके सवाल का जवाब भी देंगे। लेकिन सबसे पहले जानेंगे गुड लक। देखिए, नवमी के दिन, नवरात्रि की जो अंतिम तिथि है, उस दिन अपनी सारी मनोकामनाओं को अगर आप पूरा करना चाहते हैं, पूर्ण करना चाहते हैं, तो देवी को कमल के पुष्प अर्पित करने चाहिए। अगर आप कमल के फूलों से या कमल के फूल से माता दुर्गा की पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी तमाम मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। सबसे पहले जानते हैं कि नव दुर्गा के 9वें स्वरूप का महत्व क्या है और इसको सबसे ज्यादा विशेष मानते हैं। नव दुर्गा के बाकी रूपों से, बाकी स्वरूपों से इसको सबसे ज्यादा विशेष मानते हैं। आखिर क्यों? देवी के 9वें स्वरूप के रूप में मां सिद्धिदात्री की उपासना की जाती है, जो कि दरअसल देवी का संपूर्ण स्वरूप माना जाता है। इनके अंदर देवी की बाकी शक्तियां समाहित रहती हैं। अगर आप नवरात्रि की 9वीं तिथि को केवल मां सिद्धिदात्री की उपासना करते हैं विधि विधान पूर्वक, तो संपूर्ण नवरात्रि की उपासना का फल आपको मिल जाता है। और ये पूजा की जाती है 9वीं तिथि पर और ये विशेष पूजा है, इसीलिए इसको महानवमी भी कहा जाता है। महानवमी पर शक्ति की पूजा भी की जाती है, जिसको करने से आपको शक्ति मिलती है और आप जीवन में विजय की प्राप्ति कर पाते हैं। नवरात्रि के अंतिम दिन यानी 9वीं तिथि पर महासरस्वती की उपासना भी की जाती है, जिसको करने से अद्भुत विद्या और बुद्धि की प्राप्ति हो सकती है। इस बार देवी के 9वें स्वरूप की पूजा 14 अप्रैल को की जाएगी। तो 14 अप्रैल को अगर आप माता रानी की पूजा करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मेष, वृष और मिथुन राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। मेष राशि, खान पान का ख्याल रखेंगे, किसी भी तरह के वाद विवाद से बचाव करेंगे। भगवान सूर्य को 1 लोटा जल अगर आप चढ़ा दें तो आपका दिन थोड़ा बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 60%। वृष राशि, वाहन का सुख मिलेगा, नौकरी में परिवर्तन के योग हैं, परिवार में प्रसन्नता आएगी। शुभ रंग नीला और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 70%। मिथुन राशि, अगर अविवाहित हैं तो इस समय आपकी शादी तय हो सकती है। करियर के लिए अगर प्रयास कर रहे हैं तो करियर में आपको सफलता मिलेगी। किसी प्रिय मित्र से आपकी भेंट मुलाकात भी होगी। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 80%। अब ये जानते हैं कि माता सिद्धिदात्री का स्वरूप कैसा है और माता सिद्धिदात्री जीवन में किस तरह के वरदान व्यक्ति को प्रदान करती हैं। देखिए, नव दुर्गा में माता सिद्धिदात्री का जो स्वरूप है, ये अंतिम और 9वां स्वरूप माना जाता है। ये समस्त वरदानों को और सिद्धियों को देने वाली मानी जाती हैं। पहले भी बताया कि जो बाकी 8 स्वरूप हैं नव दुर्गा के, वो इनके अंदर समाहित हैं, इनके अंदर पाए जाते हैं। ये कमल के पुष्प पर बैठती हैं और इनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म यानी कमल है। यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नाग, देवी देवता और मनुष्य सभी इनकी कृपा से सिद्धियों को प्राप्त करते हैं और जीवन में सफल होते हैं।
नवमी तिथि के दिन अगर आप माता सिद्धिदात्री की उपासना करते हैं, साधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो नवरात्रि के पूरे 9 दिन की पूजा का फल आपको प्राप्त होता है। तो अगर नवरात्रि में बाकी दिन पूजा पाठ नहीं कर पाए हैं तो कोई बात नहीं, कम से कम नवरात्रि के अंतिम दिन माता की पूजा करें, ताकि संपूर्ण नवरात्रि का जो शुभ फल है वो आपको मिल सके। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, मान सम्मान आपको मिलेगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, और अगर करियर में कोई समस्या चली आ रही थी तो वो समस्या हल हो जाएगी। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 90%। सिंह राशि, दौड़ भाग थोड़ी बढ़ी रहेगी, धन के खर्चों पर आपको ध्यान देना होगा, वरना वहां से परेशानी हो सकती है। गुड़ खा करके अगर आप घर से निकलें तो आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 60%। कन्या राशि, संतान पक्ष की उन्नति होगी, आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर होगी, लेकिन अपने रिश्तों का ध्यान बनाए रखें, वरना रिश्ते आपके इस समय टूट सकते हैं। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 70%। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच समय हो गया है आपके प्रश्न का। रश्मि ने हमें सवाल लिखा है, मुंबई से लिखती हैं, जन्म की तारीख है 2 मई 1973 1973, जन्म का समय सुबह के 4:45 4:45 AM, जन्म का स्थान उल्लासनगर, महाराष्ट्र। रश्मि लिख रही हैं कि नौकरी में परिवर्तन बहुत दिनों से करना चाहती हैं, लेकिन नौकरी नहीं बदल पा रही है, और जिस नौकरी में है उसमें पिछले 3 साल से कोई भी तरक्की नहीं हुई है। तो नौकरी में सफलता के लिए, नौकरी में उन्नति के लिए इनको क्या उपाय करना चाहिए? देखिए रश्मि, जो आपकी कुंडली है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि आपको इस साल के अगस्त तक इंतजार करना चाहिए। अगस्त 2019 के बाद आपकी नौकरी में बदलाव की संभावनाएं बनती हैं, और नौकरी बदलने के साथ ऐसा भी हो सकता है कि आपका स्थान भी बदले, लेकिन आप नौकरी में बदलाव अगस्त से लेकर के नवंबर के बीच में कर सकती हैं, और ये बदलाव आपके लिए फायदेमंद होगा। आपको करियर में सफलता मिले, आपकी आर्थिक स्थिति ठीक बनी रहे, इसके लिए रश्मि एक पन्ना बनवा करके पहन लें। 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। अब ये जानते हैं कि माता सिद्धिदात्री की पूजा कैसे करनी चाहिए। देखिए, सुबह सुबह के समय मां के सामने एक घी का दीपक जलाएं, इसके बाद माता को 9 कमल का फूल अर्पित करें, या एक ही कमल के फूल को 9 बार अर्पित करें। इसके बाद माता को 9 तरह के खाद्य पदार्थ, खाने पीने की चीजें जो सात्विक हों वो भी अर्पित करें, और इसके बाद माता के मंत्र का जप करें। मंत्र क्या होगा, स्क्रीन पर देखिए, मंत्र होगा ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः, इस मंत्र का आपको जप करना है। इसके बाद जो आपने कमल का फूल अर्पित किया था, या बहुत सारे कमल के फूल अर्पित किए थे, इनको लाल वस्त्र में लपेट करके अपने पास रख लेना है आपको अगली नवरात्रि तक। और जो खाने पीने की चीजें आपने माता को अर्पित की थी, उन खाने पीने की चीजों से पहले निर्धनों को भोजन कराएं, और इसके बाद स्वयं भोजन करें, तब जाकर आपकी पूजा संपूर्ण होगी। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, आर्थिक मजबूती आएगी, सेहत अच्छी रहेगी, संपत्ति का लाभ होगा। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 80%। वृश्चिक राशि, पद प्रतिष्ठा आपको मिलेगी, रुका हुआ धन मिलेगा, परिवार में प्रसन्नता आएगी। शुभ रंग भूरा और भाग्य होगा 75%।
धनु राशि, अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, वाद विवाद से बचाव करें, गुड़ का दान करें तो बहुत शुभ होगा। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 60%। अब ये जानते हैं कि नवमी तिथि के दिन समस्त ग्रहों को अगर शांत करना चाहते हैं, सारे ग्रहों की बाधा को अगर दूर करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे? मां के समक्ष, मां दुर्गा के समक्ष घी का एक चौमुखी दीपक जलाइए। संभव हो अगर तो उन्हें कमल का फूल अर्पित करिए या मानसिक कमल का फूल अर्पित कर दीजिए, नहीं तो लाल फूल अर्पित करिए। उन्हें क्रम से सबसे पहले मिश्री, फिर गुड़, फिर हरी सौंफ, फिर केला, फिर दही, फिर देसी घी और अंत में पान का पत्ता समर्पित कीजिए। और इसके बाद माता से प्रार्थना कीजिए कि आपके तमाम ग्रह शांत हो जाएं, जो ग्रहों की बाधा है वो दूर हो जाए। निश्चित रूप से अगर आप ऐसा करते हैं महानवमी के दिन, तो आपके ग्रहों की बाधा शांत होगी। चलिए अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल। मकर राशि, काफी व्यस्तता रहेगी। संतान पक्ष से आपको सुख मिलेगा। यात्रा के योग बने हुए हैं। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 70%। कुंभ राशि, काफी दौड़ भाग करनी पड़ेगी। धन का खर्च बढ़ेगा। जीवन साथी का सहयोग मिलता रहेगा। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 65%। मीन राशि, प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। किसी प्रिय मित्र से मुलाकात होगी। अचानक आर्थिक फायदा भी जरूर होगा। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 75%। तो आज हमने बात की नवरात्रि के 9वें दिन की और बात की माता सिद्धिदात्री की। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आपके घर के तमाम लोग बीमार रहते हों, घर में बीमारियां ज्यादा रहती हों, तो कैसे छुटकारा पाएंगे? किसी भी मंगलवार को एक तांबे का छल्ला ले लें और एक लाल धागा ले लें। हनुमान चालीसा पढ़ते हुए इस छल्ले को लाल धागे में डाल करके अपने घर के मेन डोर पर, मुख्य द्वार पर लटका दें और इसको कम से कम 6 महीने तक लटके रहने दें। 6 महीने बाद धागा बदल करके फिर उसी छल्ले को लटका देंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर की जो बीमारियां हैं वो निश्चित रूप से दूर होनी शुरू हो जाएंगी। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।